हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आज भी छुट्टी ही थी क्योंकि आज है 31 जनवरी और बेटू की जो है वो आज छुट्टी थी मंथ एंड की। तो छोटे बच्चों की ना मंथ एंड की छुट्टी कर देते हैं। तो आज 31 था तो मंथ एंड हो गया है आज, तो फिर इसलिए छुट्टी थी। तो मनीष के लिए सबसे पहले मैंने टी बनाई थी और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी अपना प्रिपरेशन करने के लिए ब्रंच की। बेटू अभी सोई हुई थी क्योंकि छुट्टी वाले दिन वो आराम से उठती है और आजकल मतलब जो बच्चे ना छोटे होते हैं ना तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तब मदर्स चाहती हैं कि थोड़ी और सोए रहें बच्चे ताकि उनको और काम वगैरह अपना समेटने वमेटने का टाइम मिल जाए। लेकिन जब थोड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो उनकी नींद भी बढ़ने लगती है। तो अब तो जैसे बड़ी है इतनी है कि मेरे को मतलब काम वाम में ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो और सोई रहे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कर लेती हूँ मैं काम। तो अभी इस टाइम उसको नींद ना बढ़ गई है और ज़्यादा सोती है, मतलब लेट लेट तक सोती है। जब तक उठाओगे नहीं ना उठेगी नहीं। और यहाँ पे मनीष को भी मैंने टी वगैरह बना करके दी थी ना, तो फ्रेशन अप वगैरह होकर के आ गए थे और उसके बाद उनकी यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब मीटिंग उन्होंने लेनी थी, सब लोगों का ज्वाइन होने का वेट कर रहे थे, तो साथ साथ उनकी भी हो जाती है। और कैप तो मनीष के सर से पूरी विंटर होने वाली है एंड उनके सर से कैप नहीं हटती। मैं बोलती हूँ कि अब तो हटा दो, मतलब अभी ठंड तो जैसे बारिश वगैरह हुई है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा हुई है, बट हाँ अंदर हम रहते हैं तो ठीक लगता है। बाहर जैसे डोर खोलो ना तो बाहर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ये देखो आज भी क्या हाल हो रहा है, एकदम धुआं धुआं। ये टाइल्स वगैरह को कट कर रहे हैं ना जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं सा, और एक तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना, बिल्कुल हमारे गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं। तो मनीष की मीटिंग वगैरह चलती है तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और ऊपर से एक तो ठंडी बर्फ़ वाली हवा चल रही है आजकल, और ऊपर से ये जो मशीन चलती है ना एकदम मेरे सर में ऐसे चिस चिस करने लग जाता है कि बहुत तेज़, फिर मेरे को सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। बट एक दो दिन का काम रह गया है तो मेरे को लगता है एक दो दिन में हो जाएगा। बहुत मतलब काफ़ी दिन से चल रहा है तो एक दो दिन में मे बी फिनिश हो जाएगा ये काम। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए। और आज जो मस्टर्ड ऑयल था वो लास्ट ही था, ख़त्म ही हो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने ऑर्डर भी नहीं कर रखा था। तो इतना हो गया था कि हाँ जिसमें सब्ज़ी वगैरह बन जाए, वरना मेरे को इमीडिएट पहले ऑर्डर करना पड़ता, जब वो आता तो तब सब्ज़ी बनती। बाकी ऑप्शन तो था कि अगर थोड़ा कम लगा तो वैसे तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, मतलब कम ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, तो मैं उसमें भी बना देती। लेकिन उससे भी ज़्यादा कम होता कि बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है बनने की, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर देती। तो बट हो गया था, काम चल गया था। अभी कुकिंग वगैरह फिनिश होएगी ना तो तब मैं अपना ऑर्डर कर दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी सिंपली ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया था, उसमें डाले थे जीरा, उसमें जीरा डाला था और साथ में तेज पत्ता डाला था। और उसके बाद अनियंस वगैरह गोल्डन ब्राउन करे। कुछ लोग ना जैसे लहसुन जो होता है वो पहले डालते हैं अनियन से, लेकिन मैं लहसुन जो होता है ना वो बाद में डालती हूँ। बाकी मतलब ऐसा कुछ टेस्ट में मुझे ख़ास समझ नहीं आता, लेकिन मैं बाद में डालती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा बनता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑयल में पहले डाल दो तो उसका कच्चापन निकल जाता है, बट मेरे को ना बाद में ज़्यादा अच्छा लगता है। और आई एम सॉरी, मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया था तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी। सब्ज़ी आराम से मैं बाहर टाइम लेकर के मतलब कटिंग वटिंग करके आई थी, चॉपिंग बोर्ड में आराम से ले करके बैठी हुई थी। जैसे होता है ना चॉपिंग बोर्ड में हम बहुत मतलब रफली चॉप हो जाता है फटाफट, लेकिन वो बहुत फ़ाइन चॉपिंग करनी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज बहुत आराम से टाइम लेकर के मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था क्योंकि कुकी छुट्टी वाला दिन था तो सब लेट लेट ही बेटू सोई हुई थी। तो मैंने बहुत टाइम लेकर के यहाँ पे चॉपिंग करी थी और बहुत फ़ाइन चॉपिंग करके आई थी मैं। और इधर से मेरी सब्ज़ी बन रही थी, बेटू उठ करके आ गई थी, उठ गई थी वो, क्योंकि मैंने बोला ना अभी मैंने बहुत टाइम लगाया था चॉपिंग वॉपिंग करने में। और साथ में मेरी सब्ज़ी बन रही थी, ये भी उठ करके आ गई थी। तो उठते ही इसने सबसे पहले टेबल पे देखा, ये रखे हुए थे, कल लेकर के आए थे ना, मनीष के साथ गई थी तो ये लेकर के आई थी, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला। तो ग्रीन वाला इसने कल ही खा लिया था। अभी मैंने इसको बहुत मना करा कि नहीं बेबी पहले कुछ खा लो। तो इसने क्या करा, जो रात के आलमंड्स वगैरह रेजन्स वगैरह मैं सोक करके रखती हूँ ना, तो ब्रश करके इसने फटाफट से वो खा लिया। उसके बाद बोला कि अब मैंने हेल्दी खा लिया है तो अब मैं ये खा सकती हूँ। तो उसने ये खोला और इसको बड़ा अच्छा लगा तो ये डांस वांस करने लग गई कि वाह बहुत टेस्टी है। और उसके बाद फिर वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन रही थी मेरी और आटा वाटा मैं लगा करके आ गई थी। और बाहर आए थे सब्ज़ी वाले भैया, सब्ज़ी मतलब आते ही रहते हैं पूरा दिन, फ्रूट्स और सब्ज़ी वाले आते रहते हैं। तो मैं लेकर के आई थी जिंजर टमाटो और थोड़ी सी हरी मिर्ची साथ में मैंने ले ली थी क्योंकि लाल मिर्च का यूज़ मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो रहा था, लंच वंच करने के लिए गए थे शायद भैया।
तो चाय पीने गए होंगे या लंच वंच करने गए होंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाली टाइल्स जो हैं वो लग चुकी हैं, गेट भी लग गया था, पहले एक साइड का लगा था। और आज जो वो सुबह मशीन चल रही थी ना, तो वो टाइल्स वगैरह लग रही थी, टाइल्स की कटिंग वटिंग कर रहे थे और मेज़रमेंट लेकर के। तो बाहर की जो साइड थी वो तो यहाँ पे टाइल्स लग चुकी थी। अभी अंदर की साइड ना, इधर की साइड बाहर की साइड लग गई थी, वो ऑफ वाइट सा क्रीम सा कलर था, लेकिन अंदर की साइड अभी टाइल्स नहीं लगी थी। तो मेरे को लगता है 1-2 दिन में काम जो है सारा वाइंड अप हो जाएगा। और बड़ी डिस्टर्बेंस चली है यार पिछले कुछ दिनों ना, मनीष का सारा काम, मीटिंग्स वगैरह सब बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था, मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी, एकदम सर के ऊपर ही सारी चीज़ें हो रही थी। एक तो पूरा गंदा हो रखा था, ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि बारिश भी साथ में स्टार्ट हो गई थी, तो पूरी जगह कीचड़ कीचड़ किच 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 हो रखी थी, बहुत परेशान हो गए थे हम। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि अपनी अलमीरा वगैरह जो है वो सेट कर दूँ। तो सोच रही थी बाकी ठंड वंड चलती रहती है ना, तो थोड़ा सा काम करने में ना लेज़ी से हो जाते हैं। बट आज तो मेरे को था कि नहीं, आज तो मेरे को करना ही है। तो मैंने यहाँ पे, वैसे तो मेरे को अलमीरा वगैरह क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी मेरे कपड़े हैं वो मैं हैंगर में हैंग कर देती हूँ। इससे मेरे को ना मतलब ईज़ी रहता है बहुत। जैसे वॉश करती हूँ तो हैंगर में हैंग करती हूँ, वही हैंगर फिर मैं बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। और एज़ इट इज़ जब सूख करके आते हैं कपड़े, तो वही हैंगर उठाया और सीधा अलमीरा में हैंग कर दिया। तो इससे ना अलमीरा जो है वो बहुत अरेंज रहती है, मैसी भी नहीं होती है, और मतलब ईज़ी रहता है सब कुछ। फ़ोल्डिंग वोल्डिंग का टाइम भी बहुत बच जाता है, कि फ़ोल्डिंग में जो हमारे को टाइम लगता है ना, वो भी बहुत ईज़ी हो जाता है। और प्लस साथ में ना हमें समझ में आता है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है पहनने के लिए। वरना कपड़े जो फ़ोल्ड रहते हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आता कि यार क्या पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब ऐसे हैंगर में हैंग रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वैसे तो गर्ल्स के पास कितने भी ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या पहने यार, मतलब ऐसा ही रहता है। बाकी फिर भी थोड़ा सा हैंग रहते हैं ना, तो आंखों के सामने रहता है कि हाँ। नहीं तो ये होता है कि जो सामने ऊपर ऊपर कपड़े हम फोल्ड करके रखते हैं, वो उसको ही बार बार हम यूज़ करते रहते हैं, वॉश करते हैं दोबारा से वही यूज़ हो जाते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा था कि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखती थी ना, एक तो बहुत ही ज़्यादा मैसी रहती थी अलमीरा। और जो कपड़े एक बार मतलब यूज़ करे, वॉश हुए, फिर दोबारा से वही ऊपर आ गए, फिर दोबारा वॉश हुए, फिर वही ऊपर ऊपर रखते रहते हैं ना हम, तो वही ऊपर वाले ही कपड़े यूज़ होते रहते थे। तो फिर इसलिए ना मैंने सबके तीनों के अलमीराज में ना हैंगर्स लगाए, ताकि सबको अपने पास क्या क्या स्टॉक है वो भी पता रहता है, और बहुत ईजी हो जाता है मेंटेन करना। जैसे हैंगर्स में लगा दिए, वही एक ही बार मेहनत लगती है जब हम कपड़े वॉश करते हैं, तो हैंगर्स लगाते रहो। एक तो सूखने में भी बहुत इजी हो जाते हैं, सूखने की जैसे कपड़े वगैरह सुखाने की जिसके पास जगह ना हो, तो हैंगर में हैंग करने से बहुत कम स्पेस भी लगते हैं, और एज इट इज़ सुखा करके लाओ और अलमीरा में डाल दो। फोल्डिंग वोल्डिंग का चक्कर ही ख़त्म हो जाता है यार, बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये जो बॉटम वेयर्स होते हैं, जैसे जेगिंग्स वगैरह, लोवर्स वगैरह, तो ये हैंग मैंने नहीं कर रखे, बस यही यही होते हैं मेरे, जो मैं नीचे की साइड रखती हूँ। बाकी जो अपर्स, टॉप्स, स्वेटर्स, जैकेट्स होती हैं ना, ये मैं हैंग करके रखती हूँ, जिससे पता रहता है कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। हाँ, इतना टाइम भी नहीं लगा, देखो कितनी जल्दी से मेरी अलमीरा जो है वो सेट वेट हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट फोल्ड ही थे कपड़े। थोड़े से ना कई बार हैंगर से नीचे गिर जाते हैं, और फिर थोड़े से तब मैसी हो जाते हैं, अदरवाइज़ हैंगर में ही रहते हैं। काफ़ी 70-80% तो अलमीरा हैंग ही थी, मतलब हैंगर्स ही लगे हुए थे। बाकी ये बॉटम वेयर्स थे। ये देखो ये वाला मेरा स्वेटर है ना, ये पूरी विंटर जाने को ही है ऑलमोस्ट अब, पर एक बार भी मैंने पहना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैंगर्स जब मैंने लगाए थे ना, हैंगर्स कम पड़ गए थे, तो ये सामने ही नहीं आई, तो पूरी विंटर निकल गई, इसको पहनना ही नहीं हो पाया। तो यही होता है, हैंगर्स में लगे रहते हैं ना कपड़े, तो हमारे को दिखता है कि हमारे पास क्या क्या है, तो हम चेंज कर करके वैरायटी मतलब पहन सकते हैं। तो बाकी अभी कुछ कपड़े वॉशिंग के लिए रखे हैं ना, काफ़ी दिन से मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश नहीं करे, क्योंकि काम चल रहा था बाहर और वेदर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, सुखाने की जगह ही नहीं थी, पूरी इतनी धूल धूल हो रखी है, मिट्टी मिट्टी बाहर। तो कपड़े वॉश इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो काफ़ी सारे हैंगर्स ना खाली हो रखे थे। तो इसलिए जो रखी हुई थी पहले स्वेटर्स वगैरह, जो नीचे फ़ोल्ड करके मैंने रखी हुई थी हैंगर ना होने की वजह से, तो वो भी मैंने हैंग कर दी थी। और बस फटाफट यहाँ पे मैंने अलमीरा वगैरह भी सेट कर दी थी। जीन्स वगैरह आजकल पहनना ही नहीं हो पाता, मतलब जीन्स में अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया जीन्स वगैरह नहीं पहनती, मेरे को जेगिंग्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं अब।
तो जीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, तो मैंने पीछे की साइड रख दी थी। बाकी ये जेगिंग्स वगैरह हैं, ब्लैक कलर की जेगिंग्स, मतलब बॉटम वेयर ना बहुत सारे हैं मेरे पास। देखने में तो लगता है कि डेली एक जैसा ही पहना हुआ है, बट मेरे पास, मैं जब भी जाती हूँ ना, पता नहीं मेरे को ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरे को सबसे पहले मार्केट में जाती ब्लैक कलर की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो मेरे पास ब्लैक कलर के काफ़ी सारे क्लोथ्स हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने लोवर्स वगैरह अरेंज कर दिए थे। इधर विंटर वाले थे, इधर जेगिंग्स और नॉर्मल वाले लोवर्स थे, और पीछे की साइड मैंने जीन्स रख दी थी। और बस हो गई थी मेरी अलमीरा सेट यहाँ पे। जो हैंगर्स में थे वो भी हैंग ही थे, तो उसको तो कुछ करना नहीं था। और यहाँ पे ना बाहर मेरी एक फ़ाइल रह गई थी, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, तो वही मैंने यहाँ पे रखी थी। और हो गई मेरी यहाँ पे अलमीरा अरेंज। और उसके साथ फिर शाम का टाइम हो रहा था, यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे का टाइम रहा होगा। तो यहाँ पे ये अंकल थे, इन्होंने भैया थे, तो इन्होंने यहाँ पे ये भी टाइल्स वगैरह लगा दी थी अंदर की साइड। तो मतलब लग रहा था कि हो जाएगा, कल कल तक में भी काम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि टाइल्स उस साइड भी लग चुकी हैं और इस साइड भी टाइल्स लग चुकी हैं। बाहर की साइड जो है वो ऑफ वाइट सा कलर है, वो लगी हुई है। अंदर की साइड थोड़ी सी डार्क ब्लैक सी लगी हुई है टाइल्स। तो देखते हैं कब तक ये काम फिनिश होता है। बाकी लग तो रहा है हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाए यार, बस अब बहुत हो गया। क्योंकि इतना बाहर कूड़ा मचा रहता है ना, तो क्लीनिंग करो घर में उसी टाइम पूरी डस्ट डस्ट हो जाती है। अंदर बाहर का तो काम रहता ही है, कुछ भी लोगे बाहर से ही लेकर के आना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लेकर के आई थी ग्रेप्स। बेटू को बहुत पसंद है ये ब्लैक वाले, तो मैं आए थे बाहर ले लिए थे। और यहाँ पे इसने ना मेरे लिए एक नोट बनाया था, जिसमें आई लव यू मम्मा और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, वैसी कुछ फीलिंग्स वगैरह लिखी हुई थी, जिसको ना मतलब पढ़ के ना मेरे को, मतलब मैं वो वर्ड्स में ना बयान नहीं कर सकती मेरे को कैसा फ़ील होता है। और मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो मेरे लिए ना एक रिंग भी ढूंढ करके लाई थी। तो बोलती है कि मम्मा मैं आपके लिए गोल्ड रिंग लाई हूँ। वो गोल्ड कलर की थी, तो उसको एक्चुअली अभी पता नहीं है कि गोल्ड रिंग और क्या होता है सिल्वर। तो गोल्ड कलर की थी, तो इसलिए उसने बोला कि गोल्ड रिंग मैं लाई हूँ आपके लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम हो गया था बेटू की स्टडीज़ का। शाम के टाइम थोड़ा सा, जैसे मैं कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ ना, चॉपिंग वॉपिंग का काम करती रहती हूँ, और साथ साथ बेटू को मतलब होमवर्क के लिए और स्टडीज़ के लिए भी बैठा देती हूँ। और आज जो सब्ज़ी थी वो मैं पहले ही बना चुकी थी, शाम के टाइम मैंने बना ली थी, 5 साढ़े 5 बजे ही बना ली थी। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को चपाती सेकनी थी, और साथ साथ फिर यहाँ पे मैं बेटू को मतलब उसका वर्क वगैरह समझा करके आ गई थी। व्हाट्सएप में मैम ने होमवर्क वगैरह भेजा हुआ था, तो वही उसको मैंने फ़ोन में ही बता दिया था कि क्या कैसे कैसे करना है। जो रिटन वर्क था वो रिटन वर्क मैं उसको मतलब बता करके आ गई थी कैसे करना है। उसके बाद जो समझाने वगैरह का वर्क होता है ना, फिर उसके साथ मुझे बैठ करके करना पड़ता है। तो मतलब होता है ना कि थोड़ा सा बच्चे के साथ काम बैठ करके ना कराओ, तो फिर बच्चा भी ना इधर उधर, अभी जैसे मैं चली जाऊँगी ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो भी बैठ जाती है, तो बीच बीच में से उसको चेक करना पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट अपनी चपातियाँ सेकने के लिए। मैंने कहा साथ साथ उसका भी काम चल रहा है, और बीच में मेरे को जाना ही पड़ता है उठ जैसे ही मैं उठ करके आऊँगी ना किचन में, तो उसके भी ना मतलब क्वेरीज़ होती हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैं किचन में आई हूँ ना, मेरे पीछे पीछे पक्का आएगी कुछ ना कुछ पूछने के लिए। और थोड़ा सा ना जो मैम ने वर्क भेजा हुआ था वो भी थोड़ा सा ब्लर सा था, तो मैं बोल करके आई थी अगर कुछ भी समझ ना आए ना तो पूछ लेना, नहीं तो बच्चा एक गलत करता है ना तो उसके साथ पूरा आगे का पूरा मतलब पेज ही गलत हो जाता है। तो मैंने कहा कुछ भी ना समझे तो पूछ लेना, नहीं तो पूरा आपका वर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, मैं दोबारा से करवाऊँगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। आ गई मेरी बेटी यहाँ पे मेरे से पूछने के लिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।